थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में बजट पर लगेगी आखिरी मोहर। कैबिनेट से मंजूरी के बाद पेश करेंगी निर्मला सीतारमण बजट। अपडेट लगातार जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार आज हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आर्थिक सर्वे भी आया हमारे सामने, उस पर भी बहुत सारे संकेत और संदेश मिले हैं। ये है कि अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद, ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि 10:15 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में बजट से पहले कैबिनेट बैठक में मोहर लगेगी, आखिरी मोहर लग रही है बजट पर और उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी के बाद बजट पेश किया जाएगा सदन में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब लेकिन क्या वो बजट में दिखाई देगा, ये भी देखने की बात होगी। और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बैठक है। बजट से पहले ये कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें पेंशन धारकों की काफी जो उम्मीदें हैं उस पर मोहर लग सकती है। जी दोस्तों, वैसे तो बजट बन चुका है, यहाँ पर बजट सिर्फ पेश करना आप सभी के लिए बाकी है, लेकिन बजट से पहले ये केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक आप सभी के लिए बताई जा रही है। बैठक में अहम फैसले आप सभी के लिए लिए जाएंगे। जी दोस्तों, तो बैठक के अंदर कौन कौन से अहम फैसले आप सभी के लिए लिए जाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर यहां से निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। तो दोस्तों, पूर्ण बजट से पहले मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सभी पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, इसलिए पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि बजट के अंदर दोस्तों आप सभी को क्या क्या तोहफे मिलने जा रही हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में दोस्तों जो बैठक चालू है इसके अंदर क्या बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी दोस्तों, तो बात करने वाले हैं कि बजट 2024 से पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है और 7 राज्यों में पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दे दिया जा चुका है। तो दोस्तों आखिरकार 7 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर पेंशन भोगियों को बजट से पहले बड़ा तोहफा दे दिया जा चुका है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सेल में तैनातानी उच्च पेंशन की गेंद यहाँ पर जो है पीएम मोदी के पाले में गिर चुकी है। जी दोस्तों, आखिरकार उच्च पेंशन की गेंद जो है पीएम मोदी के पाले में कैसे गिरी है और इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की यह अहम बैठक जो बजट से पहले होने वाली है, इस बैठक के अंदर आप सभी के लिए क्या क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जहां सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, तो दोस्तों 75 लाख पेंशन धारकों को बजट में मिल सकती है बड़ी सौगात। खुशखबरी आ सकती है आप सभी के लिए। 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव आप सभी के लिए यहाँ पर किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख 3 मांगों पर दोस्तों आप सभी के लिए मोहर लग सकती है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहाँ पर अपनी बैठक के अंदर इसके संकेत दे दिए हैं। पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं कि बजट के अंदर पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पर जो है फैसले लिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो पेंशन जो है 7500 प्लस डीए को लेकर हम सभी के लिए जल्द सहमति बन सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है, इस बैठक से आप सभी के लिए मोहर लग सकती है। साथ ही मेडिकल की सुविधा पति और पत्नी को पेंशन धारकों को मिलेगी, इस पर भी मोहर लगेगी। और दोस्तों 2014 के बाद पहले बड़े बदलाव की बात करें तो जो 15,000 रुपए की वेतन सीमा को 2014 के तहत रखा गया था, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर 4 नवंबर 2022 का जो फैसला दिया था जिसमें 15,000 रुपए की वेतन सीमा को हटा दिया गया था। तो एक बार फिर से 2014 के बाद बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि वेतन सीमा भी आप सभी के लिए 21,000 रुपए की रखी जाएगी, जिससे दोस्तों यहाँ पर 15,000 से 25,000 रुपए सैलरी वाले लोगों को बंपर फायदा होगा, उसकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पेंशन की इन 3 मांगों पर मोहर लग सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। इससे पहले दोस्तों बात करते हैं बजट में आप सभी के लिए क्या बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों यहाँ पर यूनियन बजट 2024-25 दोस्तों आप सभी के लिए तैयार हो चुका है, बस पेश करने की बारी है। और दोस्तों बजट 2024 से पहले 7 राज्यों के पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा दे दिया जा चुका है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार 7 राज्यों के पेंशन भोगियों को क्या क्या तोहफा दिया है। जो दोस्तों राज्य की सरकारें अपने अपने पेंशन भोगियों की पेंशन, महंगाई भत्ते और पेंशन में संशोधन को लेकर समय समय पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करती रहती है। उसी कड़ी में बजट 2024 से पहले पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार की राज्य सरकारों ने पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दे दिया है। तो चलिए सभी राज्यों की खबरों को बारीकी से जान लेती हैं। सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए याद की बात करते हैं। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा
दिया है। इनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कुल महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% मध्य प्रदेश के अंदर हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले इनका बढ़ाने की यहाँ पर जो अनुमति बताई गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में लाखों पेंशन भोगियों को इसका इंतजार करना पड़ा था, लेकिन अब खुशखबरी आ चुकी है कि महंगाई भत्ता 46% कर दिया गया है और इसका फायदा 1 जुलाई 2023 से ही दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशन धारकों को यह बड़ा तोहफा दिया है। वही बिहार सरकार का बड़ा आदेश आया है। बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे पेंशन भोगी जो 6वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अब उनकी महंगाई भत्ता 9% बढ़ा दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से ही कुल महंगाई भत्ता हम सभी को भुगतान किया जाएगा। वहीं 5वें वेतन आयोग के अनुसार जो पेंशन भोगी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको 1 जनवरी 2024 से ही यहाँ पर जो है बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इनके महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही बिहार सरकार ने नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। ऐसे कर्मचारी जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं, तो ऐसे पेंशन भोगियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। बिहार सरकार का ये महत्वपूर्ण आदेश हम सभी के लिए आया है। वही दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के पेंशन भोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण आदेश राज्य आदेश की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है। राज्य सरकार की पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। अब 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 50% कर दिया जाएगा। जुलाई महीने की पेंशन के साथ 50% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और इसमें कुल 6 महीनों का एरियर भी दोस्तों आप सभी को मिलेगा। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं दोस्तों राजस्थान सरकार ने भी पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन भोगी अब 3 महीने तक की पेंशन के बराबर की राशि को एडवांस ले सकते हैं। राजस्थान सरकार अग्रिम पेंशन योजना शुरू कर रही है। ये योजना 1 अगस्त से सीधे पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स के लिए लागू होगी। राजस्थान के इसके लिए दोस्तों आदेश जारी कर दिए हैं। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 3रे, 4थे, 5वें और 6वें वेतन आयोग के पेंशन भोगी रिटायर हुए हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन 9,000 रुपए से कम है, तो उनकी पेंशन में संशोधित करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा पेंशन भोगियों को कम से कम 9,000 रुपए से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर इस आदेश को स्पष्ट रूप से पेंशन भोगी चाहे कितने भी वेतन पर रिटायरमेंट होते हैं, उनकी पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सुधारित की जाएगी। इसके अनुसार 9,000 से कम बेसिक पेंशन किसी भी को भुगतान नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर में होने वाले कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। अब उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा भी दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। वही दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो सरकारी सेवा से रिटायर्ड हुए हैं, ये किसी भी निजी संस्थान ऑटोनॉमस बॉडी के सर्विस करते हैं, तो उनकी मासिक पेंशन 3,000 रुपए से कम है, तो उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कम से कम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए जा चुके हैं। इसका फायदा EPS 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा, जिनकी मासिक पेंशन मात्र 1,000-2,000 रुपए होती है, उनको कम से कम अब 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा सरकार की वित्त विभाग की तरफ से एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे पेंशन भोगी जो कोर्ट द्वारा अपनी कम्यूटेशन रिकवरी को रुका चुके हैं, ऐसे पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन रिकवरी नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक इसके ऊपर कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, तब तक पेंशन भोगियों की रिकवरी पर स्टॉप रहेगा। वही दोस्तों उत्तराखंड की ओर से बड़ा अपडेट आया है। अक्सर देखा गया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु उपरांत घर वालों की तरफ से कोषागार को इसकी सूचना नहीं दी जाती, जिसकी वजह से पेंशन भोगियों के खाते में राजकीय धन का भुगतान होता रहता है, जिसके बाद में समायोजित करना पड़ता है। इस प्रकार की वित्तीय नुकसान में काफी दृष्टि अनुचित है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जिन पेंशन भोगियों के पेंशन कोषागार के माध्यम से मिल रही है, तो ऐसे पेंशन भोगियों की मृत्यु होने के बाद उन्हें वैध उत्तराधिकारी के द्वारा सही समय पर कोषागार को पेंशन भोगी की मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी विभाग को निर्देश दिया गया कि इस तरह से समस्त पेंशन भोगियों की सूचना जरूर दें, ताकि सुनिश्चित हो सके कि पेंशन भोगियों की मृत्यु होने के बाद 1 महीने की अवधि के भीतर उनके उत्तराधिकारी द्वारा मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से कोषागार को दी जा सके, जिससे दोस्तों वित्तीय नुकसान का सामना सरकार को नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है, थोड़ी देर में जो मोदी कैबिनेट की बैठक है उसका भी अंतिम फैसला आ जाएगा और बजट आप सभी के लिए 2024-25 का पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोस्तों आप सभी के लिए बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की सरकारों ने पेंशन भोगियों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। बजट 2024 से पहले इन 7 राज्यों की सरकारों ने दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। तो यूनियन बजट 2024-25 पर सभी पेंशन धारकों की
नजर रखी हुई है। जैसे ही बजट को लेकर पेंशनधारकों के लिए कोई बड़ी खबर होती है दोस्तों, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ अगर इतना तक आ चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें।